गोरखपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा यूडैश पोर्टल एवं अपार आईडी को लेकर जिले के सभी विद्यालय के प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह गोरखपुर में आयोजित की गई। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधकों को अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया और आवश्यक दिशा निर्देश की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वहीं अपार आईडी बनाने में विद्यालयों के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं और तकनीकी दिक्कतों को भी विस्तार पूर्वक समझाया गया तथा उनके समाधान के बारे में जानकारी दी गई। बैठक का उद्देश्य जिले के सभी विद्यालयों में अपार आईडी प्रक्रिया को सुचारू, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरा करना रहा। इस कार्यक्रम में लगभग जिले के 1200 विद्यालयों ने भाग लेकर अधिकारियों से अपने विचारों को भी साझा किया। लिस्ट में होता है और प्रिंसिपल का कांटेक्ट नंबर इसमें अपडेट करना होता है ईमेल आईडी और वेबसाइट के साथ। अगर आपका बना है तो आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों की समस्या होती है कि प्रिंसिपल चेंज होगी तो फिर उनका हम डिटेल कहाँ का करेक्शन होता है वो आप यहाँ से कर लेंगे और रिक्वेस्ट आ जाएगी और एक आप लेटर पैड पे लिख के आप अपने ब्लॉक के BRC पे आप दे देंगे तो वहाँ के एडमिन लॉगिन से ये अपडेट हो जाता है। ये प्रक्रिया है, इसमें लॉगिन करके हम देखते हैं और एक आपको अच्छी चीज़ भी देखने को मिलेगी, शायद आपने हो सकता है किया भी हो। डेट ऑफ बर्थ या जो भी चीजें हैं उसके द्वारा उसकी निचली कक्षा से लेकर ऊपरी कक्षा और फिर वो सर्विस में कहीं जाता है वहां पर भी ये सारी चीजों का मिलान होता है। फिर आगे हमसे ही होगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये जो तकनीकी माध्यम से जो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, संगोष्ठी आयोजित की गई है, उसमें आप लोग इस तक तो पेन बन गया बच्चे का जी, ठीक है। एक किसी और विद्यालय में है और जो 9 वाला है वो आपके पास है जी, लेकिन दोनों के क्लास अलग अलग हैं। एक जगह 6 पढ़ रहा है, एक जगह 3 में पढ़ रहा है। अब आपके पास सबसे पहला काम ये है कि गार्जियन से आप संपर्क कर लीजिए, संबंधित गार्जियन से। ऐसी संख्या बहुत कम होती है। रखी गई थी जिले पे, तो सर क्या उसमें जो है मुख्य बातें जो है क्या समझाई गई? और एक्चुअली अपार में एंट्री करते समय बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं जी, विशेष करके आपके जो गार्जियंस क्या करते हैं कि एडमिशन के समय जो आधार जो डाटा देते हैं उसमें और बाद में जो है कुछ डिफरेंस हो जाता है जी। उसी का हम कैसे उसका समाधान करें, उसको कैसे त्रुटियां सही करें उसके बारे में बताया गया। जी 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 सर ये बताइए जी, कहाँ से हैं सर, किस विद्यालय से सर? मैं डायनामिक स्कॉलर अकेडमी से मालवीय नगर गोरखपुर। जी जी जी, तो यहाँ पूरी तरीके से जो है लोगों को जो है गाइड सही से गाइड दी गाइड गई। बिल्कुल सही। सर आप सर? स्वामी विवेकानंद स्कूल जी जी जी, तो सर यहाँ जो है मीटिंग में उपस्थित रहे आप, तो किस तरीके से जो है लोगों को जो है गाइडलाइन की गई और गाइडलाइन बहुत अच्छी तरह से की गई, सभी को समझ में भी आया और जितने भी हो सके हम लोग अवेयरनेस के प्रोग्राम था। जी जी, मुख्य प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है अपार से संबंधित? हाँ, अपार का प्रॉब्लम यही से आ रही है कि थोड़ी त्रुटियों के लिए, जी, जैसे मानिए गार्जियन ने कुछ काम करना, अभिभावकों के द्वारा जी, पेरेंट्स के द्वारा, फिर जब आधार कार्ड आता है
उसमें फिर वो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम आदर्श निषाद है, जी। आधार में खाली आदर्श हो गया है, अब उसका अपार बन नहीं पाएगा। जी तो उसी के लिए उसको कैसे इसको सुधारा जाए, इसी के संदर्भ में ये मीटिंग थी। जी ठीक ठीक है, थैंक यू सर। आज जो है अपार संबंधी जो है ये मीटिंग रखी गई थी जिले पर। जी जी। तो क्या मुख्य जो है रूप से क्या गाइडलाइन दी गई सर? हम लोग कई गाइडलाइन दी कि अपने कार्य को सकुशल किया जाए और अपार पे सब कुछ सुचारू रूप से किया जाए। जी और जी। सारे बच्चों को और गार्जियन को, अभिभावक को सही दिशा निर्देश दिया तो जाए। आप जी सर विद्यालय में बहुत सारे कारण है, कुछ गार्जियन की कमी है, कुछ आधार नहीं बन पा रहा है। मुख्य रूप से क्या है सर? आधार संबंधित फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है? डेवलप नहीं हो पा रहा है जी जी, पेरेंट्स के द्वारा। और पेरेंट्स के द्वारा, और कुछ जैसे संशोधन एडमिशन कुछ हो जा रहा है जी उसके बाद लोग क्या करते हैं कि बाद में चेंज करा देते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। जी जी। किस विद्यालय से सर? अंशिका चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल से सर आप? हम संत मोतीलाल पब्लिक स्कूल बेसाहनी उरुआ से। जी बेसाहनी उरुआ। जी जी। उरुआ ब्लॉक। अपार संबंधित ये मीटिंग रखी गई थी। जी, जी। तो अपार संबंधित जो काम है पूर्ण पे क्या गाइडलाइन दी गई सर? गाइडलाइन ये दिया जा रहा है कि शासन की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जो है व्यवस्थित किया जाए, जल्द से जल्द उसको पूर्ण किया जाए। जी हम लोग लगे हुए। सर, यूडेस पोर्टल और अपार आईडी के संबंध जो है आज मीटिंग रखी गई है। तमाम विद्यालय जो है जिले के तमाम विद्यालयों ने जो है भाग लिया है। विद्यालय के प्रिंसिपल हो या प्रबंधक आज उपस्थित हैं। तो क्या सर जो है इसका उद्देश्य देखिए, हमारे मेन टारगेटेड जो आज ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है, मेन टारगेट हमारे थे प्राइवेट स्कूल्स के प्रधानाध्यापकों को बुला के उनको यूडाइस और अपार के बारे में अच्छे से समझाना, जिससे वो सभी बच्चों का अपार आईडी बनवाने में उनका सहयोग प्रदान किया जा सके यहाँ से। जी जी। लगभग कितने विद्यालयों ने सर जो है भाग लिया जो प्रिंसिपल उपस्थित हैं? लगभग जनपद में प्राइवेट स्कूल संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन सभी को नहीं बुलाया गया था। टारगेट कितना था? टारगेट लगभग 2000 का हमारा था। जी जी। लेकिन उसमें प्रतिभाग करने वाले विद्यालयों की संख्या 1200 से 1300 थी। जी जी। सर, क्या कारण है कि अपार आईडी में क्या दिक्कतें आ रही है सर? देखिए, मुख्यतः इसमें कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ के पेरेंट्स का अपार के बारे में जानकारी का अभाव होना। जैसे इसमें अपार बनने के लिए मुख्यतः उनको एक कंसेंट फॉर्म होता है, जिसको जब तक वो पेरेंट्स साइन नहीं करते तब तक अपार आईडी बनाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। लेकिन वो कंसेंट फॉर्म जब तक पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो साइन नहीं करते, जिससे अपार आईडी क्रिएट नहीं हो पाती है बच्चों की। तो सर जो है बस उसी को थोड़ा सा पुश करने के लिए हम लोग प्रधानों का मीटिंग बुलाए हैं कार्यशाला में। इसी का कंसेंट फॉर्म वो कैसे उनको इस बारे में कैसे उनको जागरूक कर सकें, कैसे उनको समझा सकें कि अपार आईडी कितना ज़रूरी है उनके बच्चों के लिए। जिससे ये अपार आईडी मुख्यतः बनाने के लिए उद्देश्य ये है कि सभी बच्चों का एक डिजिटल रूप में उनका डाटा एक पाथ पे आ सके। जिससे इसमें सभी उनके शैक्षणिक डाटा रहेंगे, कोई भी आधार से विवरण संबंधी उनका एक डाटा इसमें डिजिटल फॉर्म में संरक्षित रहते हैं। जी जी। गुड नेम सर आपका? सर नवनीत। सर क्या नाम है सर और पोस्ट क्या है? मैं रोहित पांडे हूँ, बीओ बांसगांव। बीओ बांसगांव। सर जो है जिले पे आज जो है अपार संबंधित जो है यहाँ मीटिंग रखी गई है और तमाम विद्यालय के प्रिंसिपल प्रबंधक उपस्थित रहे हैं। तो जो है ब्लॉक स्तर पे सर क्या दिक्कतें आ रही है आप? मैं पहले तो बताना चाहूँगा कि ये जिला स्तरीय कार्यक्रम माननीय डीएससी सर के मार्गदर्शन में जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कराया जा रहा है, जिसमें समस्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रबंधक को बुलाया गया था। काफ़ी लोग आए भी हैं और सभी से यही अपील है, पर्टिकुलरली इस जनपद के सभी लोगों से, कि अभिभावकों से संपर्क कर उनको और सेंसिटाइज करें, उनको अवेयर करें कि अपार जो है इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी ये बच्चों का एक तरीके से एकेडमिक आधार कार्ड है। जैसे नॉर्मल आधार कार्ड होता है जो हर जगह पे यूज़ हो रहा है, तो अगर जो किसी एग्ज़ाम में या किसी कंपनी में भी जाएंगे तो उनका जितना भी डिटेल है वो उनके अपार आईडी से किसी भी ऑफिस को, किसी भी कंपनी को इजीली मिल जाएगा और ये उन्हें एक्सेसिबल बना देगा। तो इससे जो फिज़िकल कार्ड्स ले जाने की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही दूरगामी सोच है और डिजिटल इंडिया का एक अभूतपूर्व अंग है। सर, बांसगांव क्षेत्र में लगभग कितने विद्यालय हैं सर, और कितने विद्यालयों ने जो है अपार आईडी बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और किन विद्यालयों का, लगभग कितने विद्यालयों का अधूरा है? मेरे यहाँ कुल 255 विद्यालय हैं, जिनमें 141 हमारे सरकारी विद्यालय हैं परिषदीय, और उसके अलावा 114 विद्यालय हैं वो निजी विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। उन सभी में लगभग प्रत्येक विद्यालय में कुछ ना कुछ अवशेष रह गया है। कुछ में ऐसे अवशेष हैं जो इजीली सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन अधिकतर विद्यालयों में समस्या है बर्थ सर्टिफिकेट
ना होने की वजह से बच्चों का आधार कार्ड ना उपलब्ध हो पाना, जी। और जिसकी वजह से आधार कार्ड ना होने की वजह से उनका अपार आईडी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से अपार आईडी की पेंडेंसी काफ़ी मुख्य प्रॉब्लम जो है आधार, जो बच्चों का जिन आधार है, आधार के साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट है, हाँ जन्म प्रमाण पत्र जी, इसलिए अनकम्प्लीट हो। इसलिए हाँ, क्योंकि आधार बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है जी जी, और उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए डिले है अभी आधार बनवाने में, और आधार ना बन पाने की वजह से बच्चों का हमारे पास भी आधार के केंद्र हैं, बीआरसी पे ही 2 आधार केंद्र हैं उपलब्ध, लेकिन अभिभावकों के लिए अपील है मेरे प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के माध्यम से कि आप सभी अपने अभिभावकों को मोटिवेट करें ताकि वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हुए आधार बनवाने के लिए इन केंद्रों पर आएँ, ताकि हम उनका सुचारू रूप से सुगम तरीके से आसानी से उनका आधार बना सकें, और आधार बनते ही उनका अपार आईडी पूर्ण हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे बच्चों का नाम में भी वेरिएशन है, फादर नेम में भी वेरिएशन है, उसके लिए भी प्रबंधकों से अपील है कि वो S03 फॉर्म का भरते हुए बच्चों का उसको बीआरसी पर उपलब्ध कराएं, ताकि उनको ज़िले पे भेजकर उनका सही किया जा सके और अपार आईडी बनाई जा सके। अपार की अच्छी स्थिति के लिए ही बुलाया गया था सभी प्राइवेट विद्यालयों को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य यही था हमारा कि सभी को पता चले कि हमारी जो गलतियां हैं वो कहाँ हैं, हम कहाँ अपार बनाने से चूक जाते हैं, अपार बनाने के लिए गार्जियन को कैसे मोटिवेट करना है, उससे फ़ायदे क्या हैं, जिससे भविष्य में, चूँकि ये डिजी लॉकर से जुड़ सकता है और उनका शैक्षिक रिकॉर्ड होता है, तो उनको मोटिवेट करके इस धारा में जोड़ा जाए। हमारे बच्चों की डुप्लीकेसी और बच्चों के किसी भी ट्रैक रिकॉर्ड के लिए वो कहीं पे भी जाते हों, चाहे अपने गोरखपुर ज़िले में हों, प्रदेश से बाहर हों, ठीक है, या दूसरे प्रदेशों में जाते हों, उस रिकॉर्ड के माध्यम से आसानी से उसको ट्रैक किया जा सकता है। इसको समझाने के लिए ही सभी प्राइवेट विद्यालयों को आज बुलाया गया था। सर, बहुत से विद्यालय में जो है अपार मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण जो है कि गार्जियन का आधार न देना, आधार न बना होना। अगर किसी कारण से बच्चे का आधार नहीं बना है तो अपार बनने में समस्या आती है। दूसरा, जब बच्चे का डेटा एक बार विद्यालय को उपलब्ध करा दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद गार्जियन के द्वारा जो है उनके आधार में चेंज करा लिए जाते हैं, तो जब वो वेरीफाई होने जाता है तो वेरीफाई नहीं हो पाता, जिसके कारण से अपार नहीं बन पाता है। या तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि डेटाबेस, यानी कि जो SR रजिस्टर में डेटा है, उनके आधार में डेटा है और यूडाइस पे डेटा है, ये तीनों मैच नहीं करता है। तो इसको मैच कराने के लिए हमारे यहाँ करेक्शन का ऑप्शन उपलब्ध है, वो आसानी से करेक्शन करा सकते हैं। इस कार्यशाला में ये सारी चीज़ें बताई गई 1 by 1 से हम गार्जियंस को भी अवेयर करें, अपने भी अवेयर रहे, सही डेटा भरे, यही उसका है मूल मंत्र है। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सर नमस्ते। सर नमस्कार सर, 2022-23 में जब यूडैस शुरू हुआ था तो सॉरी सर, मतलब जो चल रहा है पेन नंबर जब शुरुआत हुई थी तो उस समय हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने 9 से उसको जोड़ दिया, ठीक है, और उसी समय कुछ बच्चे जिसको 9 से मैंने जोड़ा वो अन्य विद्यालय में पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जब मैं उनका अपार आईडी बनाने जाता हूँ तो वहाँ दिखाता है कि यह बच्चा ऑलरेडी जो है दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है, चूंकि लगा हुआ था, और वहाँ पे उसको जो है आधार से जोड़ लिया गया वहाँ पे, लेकिन वो बच्चा मेरे यहाँ शुरू से पढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में उसके 2 पेन लॉक हो गए हैं, एक तो उस आधार से और एक बिना आधार के। ये सिस्टम जनरेटेड भी पासवर्ड होता है। जब आपको यूडैस कोड मिलता है तो एक ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट होता है जो रजिस्टर्ड मोबाइल ऐप कराते हैं उस पर जाता है। फिर उसके बाद अपने हिसाब से आप अपने